हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एफआईआर यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की। और जैसा कि आजकल बहुत तेज़ी से फैल रहा है ई एफआईआर, ऑनलाइन एफआईआर, तो इस बारे में हम बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स ने पूछा है और मैसेज करके कि आखिर ऐसा क्या है कि जो हमारी एफआईआर है वो रिजेक्ट हो जाती है, या फिर हमें एक बार में पूरी एफआईआर हम लिखाना चाहते हैं, तो आखिर ऐसी क्या कमियां होती हैं जो चाहिए आपको जिससे दौड़ना ना पड़े। तो आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। देखें, एफआईआर में आपको सिंपल सी बात यह है कि आपके साथ जो घटना घटित हुई है उसका जिक्र आपको, चाहे आप जुबानी बता सकते हैं या फिर चाहे तो आप उसको लिख करके दे सकते हैं। अब आपको चीजें क्या चाहिए होती हैं। आप सबसे पहले, आपके साथ आपको किसी ने मारा है, पीटा है, आपका कोई सामान खो गया है, चोरी हो गया है, तो आपको कुछ चीजें याद रखने की बहुत जरूरत है। जैसे कि सबसे पहले आपको ये याद रखना होगा कि क्या क्या आपको सामग्री चाहिए। नंबर 1 पर आपको चाहिए होगा प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र वो चीज होती है जो आप लिखते हैं जब आपके साथ कोई घटना घटती है। उस प्रार्थना पत्र में सबसे पहले आपका जो संबोधन है वो बहुत जरूरी है। जैसे कि सेवा में श्रीमान। थाने पर 2 लोग होते हैं, एक थाना अध्यक्ष होते हैं या प्रभारी निरीक्षक होते हैं। तो इन दोनों में से आप किसी को भी आप संबोधित कर सकते हैं। थाना फला जो भी आप चाहते हैं, ... जनपद जो भी आपका जनपद पड़ता है। तीसरी चीज है कि आप अपने बारे में बताएंगे। आप अपने पूरे व्यक्तित्व के बारे में बताएंगे कि मैं फला पुत्र धमाका निवासी अगड़म बगड़म थाना बौजहा जनपद फरूबगढ़, ठीक है, जनपद फरभदोगढ़, एक रैंडम नाम लिया है, का निवासी हूं। और अब आपके साथ सबसे ज्यादा जरूरी चीज है जो ये कि जो घटना आपके साथ घटित हुई है वो आप क्या करेंगे। दिनांक, घटना कि आज या कल या परसों, या फिर दिनांक मान के चलिए आज 9 तारीख है, मैंने बताया कि 7/11/21 को मेरे साथ किस जगह पर हुआ है। अगर आपको पता है, इसको कहते हैं घटना स्थल। तो घटना स्थल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो घटना स्थल ये कहां पर घटित हुआ है इसका भी जिक्र करना बहुत जरूरी है। मान के चलिए कोई सी चौराहे पर हुआ होगा या तिराहे पर हुआ होगा या घर से हुआ होगा, ठीक है। तो दिनांक, घटना और घटना स्थल बहुत इंपॉर्टेंट है आपको बताने के लिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये घटना अगर आपको किसी पे शक है तो वो ज्ञात आदमी है या अज्ञात आदमी है, ये बहुत जरूरी चीज है अगर आपको पता है तो कुल मिलाकर के आप यहाँ ये चीज समझ लीजिए कि जो आपके साथ घटना घटित हुई है वो आपके किसी जान पहचान के आदमी ने किया है या फिर किसी स्ट्रेंजर ने किया जिसे आप नहीं जानते हैं। तो जो भी चीज है उसको आप उसमें मेंशन कर देंगे। और एक एप्लीकेशन आप दे ही रहे हैं, इतना आप कर देंगे तो आपकी एफआईआर कभी रिजेक्ट नहीं होगी और 100% एफआईआर होगी। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा अपना जो सिस्टम है वो दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये एफआईआर का होता है। जब आप एप्लीकेशन देंगे तो यहाँ पर एक जनरल डायरी हम लोग क्रिएट करते हैं। तो जनरल डायरी से क्या होता है कि हम जो है उससे रिलेट कर पाते हैं कि आपने यहाँ पे सूचना दी। एफआईआर तो पुलिस का काम है करना, लेकिन सूचना आपको देना है। तो मान के चलिए एक मैं रैंडमली उठा ले रहा हूँ, तो ये देखिए ये एक नंबर क्रिएट हो गया
ये धारा अपने आप आ गई, क्योंकि धारा हम लोग अपनी तरफ से लगाते हैं जो आप लिखित प्रार्थना पत्र देते हैं। तो 323, 504, 506 यानी ये 323 आईपीसी होती है मारपीट की, 504 आईपीसी होती है गाली गलौज करने की, और 5 से 6 होती है जान से मारने की, धमकी देने की। इसमें देखिए 2 ऑप्शन होता है कि आपने शिकायत लिखित दी है कि मौखिक दी है। ठीक है, तो आप लिखित, आप जैसा आपका वो है वो उससे मतलब नहीं होता है, ज्यादातर लोग लिखित देते हैं, लेकिन मौखिक भी शिकायत होती है। शिकायत का स्रोत हम लोगों को अपने से ही सिलेक्ट करना रहता है कि कहाँ से शिकायत ये हमको प्राप्त हुई, क्योंकि एफआईआर तो कोई भी करा सकता है। अब यहाँ पर जो धारा बनती है उसके हिसाब से मेजर हेड माइनर हेड होता है, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। और इसके बाद आप देखिए ये घटना आ गया। घटना में जो मैंने आपको बताया था दिनांक घटना, तो ये दिनांक घटना में देखिए 2 चीजें होती हैं, एक होती है ज्ञात, एक होती है अज्ञात। अगर आपको नहीं पता कुछ तो हम अज्ञात, तो जो आप एप्लीकेशन में देते हैं हमको उसी के अकॉर्डिंग टू द कॉपी भरना पड़ता है, और इसको पूरा थाने से दिशा, दूरी, घटना स्थल हर चीज भर करके उसको जमा करना होता है। हम एफआईआर में अपने से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। शिकायतकर्ता यानी आपका विवरण, जो मैंने आपको बताया था पॉइंट नंबर 4 पे कि आपको अपना भरना है, यानी आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, और पिताजी का नाम या पति, अगर फीमेल है तो अपने पति का नाम, अगर शादीशुदा है तो, महिला है कि पुरुष है, डेट ऑफ बर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, और मोबाइल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैसे ये हम ऑनलाइन चार्जशीट जो एफआईआर जमा करेंगे तो आपके जो यहाँ पर हम नंबर डालते हैं तो वो वहां पर चला जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका पता हमको भरना है, आपकी नेशनलिटी बाय डिफॉल्ट आ गई, आपकी पहचान का प्रकार। यहाँ पर आप चाहे जितनी छोटी तहरीर दीजिए लिख करके, चाहे जितनी बड़ी तहरीर दीजिए, यहाँ पर टाइप करना होता है, वो भी पुलिस वालों का काम है, आपका काम नहीं है। अगर किसी को चोट आई है या उसका मेडिकल इलाज हुआ है तो यहाँ पर हमको उसका डिस्क्रिप्शन भरना होता है। ये देखिए इसमें कि क्या उसका सेक्स क्या है, उसका क्या रिलेशन है, फादर मदर, पीड़ित नाबालिग तो नहीं है कि वयस्क है। इसमें पूरा आयु का निर्धारण करने के लिए मेडिकल कराती है पुलिस, और ये उसमें पता भरा जाता है, इसमें पीड़ित का बयान होता है। इसके बाद हम आते हैं अभियुक्त पर। मैंने आपको बताया था कि ज्ञात यानी आपके कोई जान पहचान का है, कि अज्ञात यानी देखा, पता ही नहीं है कि कौन है। तो यहाँ पर इसमें अगर अज्ञात है तो हम अज्ञात भर देते हैं। अगर आपके साथ कोई संपत्ति आपकी चोरी हो गई है तो यहाँ पर हमारे पास एक बहुत वैरायटी ऑफ ऑप्शंस आता है कि संपत्ति किस प्रकार की है, और इसके बाद फिर इसमें उसकी और डिटेलिंग हो जाती है। मान के चलिए ऑटोमोबाइल और अन्य आ गया, तो अब मेरी कार आ गई। अब कार में भी इसमें और डिटेल भरनी पड़ती, कौन सी कार है, क्या है। अगर मान लीजिए एक से अधिक व्यक्ति हैं तो अगर वो चोटिल हुए हैं तो किस तरह से चोटिल हुए हैं, मृतक है कि गैर घायल है, कि गंभीर रूप से घायल है, कि साधारण रूप से घायल है, चोट का कारण, लड़ाई झगड़े का कारण, चोट का विवरण इसमें भरना पड़ता है। वीडियो फुटेज अगर आप प्रोवाइड कराते हैं तो वीडियो फुटेज भी अपलोड हो जाता है। और फिर की गई कार्रवाई में हम जो आपका जो दरोगा जी होते हैं या जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं उनको हम ये जांच सौंप देते हैं। इसके बाद फिर हम जब जमा कर देंगे तो एफआईआर पंजीकृत हो जाएगी। आपने जो मोबाइल नंबर दिया है आपको एक मैसेज तब आएगा, और जब कोई उस पर कार्रवाई होगी जिसे हम लोग कहते हैं कि चार्जशीट लगाना या फाइनल रिपोर्ट लगाना, तब आपको एक मैसेज आएगा कि आपके केस में चार्जशीट या फाइनल रिपोर्ट प्रेषित कर दी गई है न्यायालय को। अब आपका थाने से काम खत्म हो गया है, अब आपका जो काम आगे बचेगा वो न्यायालय से होगा। तो अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपको बहुत मदद मिलेगी ऑनलाइन एफआईआर करने में, और बाकी चीज़ों में भी बहुत आराम से। जैसे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप नए हैं, आपको नहीं पता कि एफआईआर कैसे की जाती है, तो इस मेथड से आप एफआईआर कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके काम आएगा और आपकी मदद हो सकेगी अगर आप अभी तक अनअवेयर थे, नहीं जानते थे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।